टुनटुनी एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया थी। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। अच्छे खासे जिंदगी के दिन गुजर रहे थे कि एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई और उसकी मौत हो गई। टुनटुनी अकेली रह गई। वो अपनी माँ को याद करके रोती रहती थी। उसकी इस हालत को देखकर उसके पिता टुन्नू ने उसे समझाया। बेटी, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी माँ को मैं ले आऊँगा। सच्ची? मेरी माँ कहाँ रहती है? वो देखो आसमान में। क्या मेरी माँ नीचे नहीं आएंगी? आएगी, ज़रूर आएगी, लेकिन उसका रूप बदल जाएगा। वो पहले जैसी नहीं होगी। ऐसा क्यों है पापा? वो इसलिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वो नीचे आने की इजाज़त देंगे तो वो उसका रूप बदल देंगे। कोई बात नहीं पापा, होंगी तो वो मेरी मम्मी ही ना। हो सकता है उसका बर्ताव भी बदल जाए। कोई बात नहीं पापा, जब भगवान जी यही चाहते हैं तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। कुछ ही दिनों बाद टुन्नू रानी चिड़िया से शादी कर लेता है और उसे घर ले आया और टुनटुनी से बोला, देखो टुनटुनी, तुम्हारी माँ आ गई। तभी टुनटुनी चहक उठी और बोली, मेरी प्यारी मम्मी, अब तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। रानी ने कहा, नहीं, मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। शुरू में रानी ने टुनटुनी को खूब प्यार किया, लेकिन कुछ महीनों बाद उसका भी बेटा हो गया। उसका बर्ताव बदलने लगा। अब वो टुनटुनी को बोझ समझने लगी और उसे परेशान करने लगी। रानी सारे घर का काम टुनटुनी से करवाती थी और गलती होने पर उसे खूब मारती थी। टुन्नू तो दिन भर काम करने के लिए चला जाता था और उसे पता ही नहीं होता था रानी टुनटुनी के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। एक दिन रानी का बेटा सो रहा था। उसी समय उसे प्यास लगी और रानी ने टुनटुनी को आवाज देकर कहा, टुनटुनी, एक गिलास पानी लाना। टुनटुनी जब पानी लेकर आई, लेकिन ठंडा पानी नहीं था। रानी ने गुस्से से गिलास टुनटुनी के मुंह पर मारा और बोली, ये गर्म पानी रह गया था क्या? तू कहीं मर क्यों नहीं जाती? बस तू खाने के लिए ही है। वो अपनी माँ को याद करके रोने लगी। उसी समय वहाँ टुन्नू आ गया। वो गुस्से से चिल्ला उठा और रानी से बोला, रानी, तुमने टुनटुनी को क्यों मारा है? तभी रानी घबरा कर बोली, मुझे क्या मालूम। उसने रानी की पिटाई लगा दी। अब तो रानी और भी नाराज हो गई और टुनटुनी से बोली, तेरी वजह से मेरी पिटाई हो रही है, मैं तुझे देख लूंगी। दूसरे दिन टुन्नू काम करने के लिए चला गया। पूरा दिन रानी ने टुनटुनी को खाना नहीं दिया। टुनटुनी गिड़गिड़ाते हुए रानी से बोली, मम्मी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। लेकिन वो रोती रही और रानी बोली, तू तो ऐसे ही भूखी रहकर मरेगी, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। अच्छा तो यही रहेगा, तू कहीं जाकर मर जा। टुनटुनी रोते हुए बोली, ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ। वैसे भी कई दिनों से टुनटुनी को भर पेट खाना नहीं मिल रहा था, इसलिए उसे चक्कर आते रहते थे। वो घोंसले के बाहर आकर बैठ गई, फिर वहाँ से उड़ गई। इधर रानी का 2 साल का बेटा बाहर खेलने के लिए निकला और थोड़ी देर में वहाँ से गायब हो गया। रानी उसे ढूंढने के लिए बाहर निकली और उसको पुकारते हुए बोली, मुन्ना, मुन्ना, ओ मुन्ना, कहाँ गया तुम? अरे कहीं नहीं मिल रहा है। रानी ने मुन्ना को बहुत ढूंढा, लेकिन मुन्ना नहीं मिला। रात को जैसे ही टुन्नू आया, रानी ने उससे कहा, जी सुनते हो, हमारा मुन्ना कहीं गायब हो गया है। टुन्नू भी घबरा गया। वो भी मुन्ना को ढूंढने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि टुनटुनी कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो टुन्नू ने रानी से पूछा, टुनटुनी कहाँ है? अब जाकर रानी को याद आया, उसने तो टुनटुनी को मरने के लिए कहा था। रानी जब कुछ नहीं बोली तो टुन्नू को शक हो गया। फिर टुन्नू ने उससे पूछा, बोलती क्यों नहीं हो? टुनटुनी कहाँ है?
रानी जब ढंग का जवाब नहीं दे पाई तो टुन्नू उसे मारने के लिए दौड़ा। जल्दी से बता दो, तूने टुनटुनी को कहाँ भेज दिया है? रानी ने घबराते हुए कहा, मैंने टुनटुनी को मरने के लिए कहा था। अगर तुमने टुनटुनी को मरने के लिए कहा था तो फिर भगवान ने तुझे सजा दे दी। तूने बिन माँ की बच्ची को मरने के लिए कहा, तेरा मुन्ना भी किसी संकट में फंस गया होगा। ये तेरी करनी का फल है। अब रानी को पछतावा लगने लगा। अब उसे मालूम हुआ अपनी औलाद का दर्द कैसा होता है। जब अपना बेटा गायब हुआ तो उसे दर्द हो रहा है। रानी रोते हुए बोली, भगवान एक बार मुझे क्षमा कर दो। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जैसा हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही हमारे साथ